लगातार इस विभाग में सुधार हुआ है। राज्य सरकार गरीबों के प्रति कटिबद्ध है। इसकी तैयारी करेंगे कि पूरे राज्य में जो हमारा 50,000 जन वितरण का दुकान है उसमें ये व्यवस्था लागू। जो टेक्नोलॉजी है वो टैम्पर प्रूफ है, टेस्टेड है। अगर कोई दुकानदार किसी उपभोक्ता को कम देना चाहेगा तो इस मशीन से अलाउड ही नहीं होगा, वो ट्रांजैक्शन डिनाइड हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के शालीनपुरा में, जहां पर आज से जो इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन है जन वितरण प्रणाली केंद्रों पर, उसे अब स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। खाद्य आपूर्ति मंत्री लक्ष्य सिंह मौजूद हैं, खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव विनय कुमार मौजूद हैं। तमाम जितनी मशीनें हैं वो यहाँ लगा दी गई हैं ताकि जो धांधली की खबर निकल के आती थी, कई जगहों पर यह खबर निकल के आती थी कि लोगों को सही मात्रा में राशन जो है वो नहीं दिया जा रहा है, जो सरकार की ओर से मुहैया कराया जाता है। तो अब ऐसे में एक तरफ जहाँ थंब इम्प्रेशन लगाया जाएगा, वहीं दूसरी ओर गड़बड़ी को रोकने के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन EPOS का सहारा लिया गया है। पहले हम सचिव से जुड़ते हैं। सर, तैयारियां जो की गई हैं, लगता है कि इससे धांधली कम होगी? पूरी तरह से जो टेक्नोलॉजी है वो टैम्पर प्रूफ है, टेस्टेड है। अभी हालांकि हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने कर रहे हैं। इस मशीन के ज़रिए कम तौला नहीं जा सकता। अगर कोई दुकानदार किसी उपभोक्ता को कम देना चाहेगा तो इस मशीन से अलाउड ही नहीं होगा, वो ट्रांजैक्शन डिनाइड हो जाएगी। पारदर्शिता रहेगी? पारदर्शिता तो पहले से भी है, लेकिन अब तौलने की मशीन जो है वो फुल प्रूफ ये कर रही है कि आपको गलत करने ही नहीं देगी वो। और साथ ही एक दूसरी शिकायत होती थी ज़्यादा पैसे लेने की, तो ज़्यादा पैसे लेने की शिकायत भी हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन पेमेंट का भी इसी मशीन के साथ, मतलब अगर 5 किलो में 5 ग्राम भी कम रहेगा तो नहीं लेगा? 5 किलो में इनका 10 ग्राम का प्लस माइनस इनको मार्जिन दिया गया है। अगर 50 ग्राम रहेगा तो नहीं लेगा। अभी आपके सामने हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन कराया कि एकदम एग्जैक्ट 10 ग्राम के अंदर के रेंज में ही ये मशीन तौलने देती है। खाद्य आपूर्ति मंत्री लक्ष्य सिंह भी हैं। कहा जाता है कि कितना भी आप कुछ कीजिए, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन लगता है कि अब विभाग ने जो तैयारी की है उससे गड़बड़ियों पर अंकुश लगाया जाएगा। देखिए, सरकार का ये प्रयास रहा है और 2005 से पहले जन वितरण की व्यवस्था जो थी वो आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। और लगातार 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लगातार इस विभाग में सुधार हुआ है। राज्य सरकार गरीबों के प्रति कटिबद्ध है। उनको सही मात्रा में गुणवत्तापूर्ण अनाज मिले, इसके लिए पहले से EPOS मशीन लगाया गया था। और उसके बाद फिर हम लोगों को कहीं शिकायत मिलती थी कि कम तौल के दिया जाता है या ज़्यादा रुपया लिया जाता है। तो इसके लिए अब हम लोगों ने ये व्यवस्था, नई प्रणाली, डिजिटल प्रणाली की व्यवस्था कर रहे हैं। और आज यहाँ पर आपको दिखाया गया कि कैसे आम लोगों को जो सहारा मिलता था सरकार जो है इसमें सुधार हम लोग कर रहे हैं। यही 2 शिकायत थी कि कम तौल के दिया जा रहा है, ज़्यादा रुपया लिया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 जन वितरण दुकान में ये व्यवस्था आज शुरू किए हैं। और इसके बाद हम लोग देख लेंगे, फिर इसकी तैयारी करेंगे कि पूरे राज्य में जो हमारा 50,000 जन वितरण का दुकान है उसमें ये व्यवस्था लागू हो, ताकि हमारे जो गरीब लाभार्थी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 100% गुणवत्तापूर्ण और सही मात्रा में उनको मिले, ये व्यवस्था। इसलिए हम लोग ये व्यवस्था लागू। चोरी होती थी, अब चोरी को पकड़ेंगे नहीं, उसे रोकेंगे। इसीलिए तो ये व्यवस्था लागू की गई है। जो कमियां आ रही है उसको दूर किया जा रहा है। सरकार ने जितना अनाज दिया है वो आम घरों तक 100% अब बहुत सुधार किए हैं। जो कमी था उसको हम लोग अब उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आम लोगों के घर तक ये जो राशन है वो पहुंच पाएगा। थंब इम्प्रेशन भी लगाना है और फिर वेटिंग मशीन का उससे जो कनेक्शन हुआ है, इसके बाद अब उसका जो पूरा ढांचा है वो तैयार कर लिया गया है, माहौल तैयार कर लिया गया है और इसका डेटा जो है वो भी तैयार रहेगा। डेटा पूरा तैयार रहेगा। डेटा अभी ऑनलाइन है, वो आप जैसे ही ट्रांजैक्शन होगा ऑनलाइन हो जाएगा। डेटा जो है वो ऑनलाइन रहेगा। आप जान सकते हैं खाद्य उपभोक्ता विभाग की ओर से जो तैयारियां की गई थी, लक्ष्य सिंह हैं, तमाम जितने विभाग के कर्मचारी हैं वो मौजूद थे। और अब आम लोगों तक राशन जो है वो जितना सरकार ने दिया है उतना ही पहुंचेगा, इस बात को सुनिश्चित करा लिया गया है। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें। चोरी करने वाले, धांधली करने वाले आम लोगों तक उनका हक ना पहुंचाने वालों को अब सावधान हो जाना पड़ेगा। सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर ली है, मशीनें लगा दी गई हैं और अब पूरे बिहार में इसका विस्तार करने की योजना भी है वो बनाई जा रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।